नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाब है, जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह करा दे तो वो झूठा नहीं है। हदीस नंबर 1184 है। सईदा उम्मे कुलसूम बिनते उक़बा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए किसी अच्छी बात की चुगली खाए या उसी सिलसिले की कोई और अच्छी बात कह दे वो झूठा नहीं है। और कुलसूम बिनते उक़बा से रिवायत है, यह सिलसिले अहादीस सहीहा में 545 नंबर पर है। वो कहती है कि नबी करीम ने 3 मौकों पर झूठ बोलने की इजाजत दी। जंग में, लोगों के माबैन सुलह कराने के लिए, और शौहर का अपनी बीवी के साथ बात करने में, और एक रिवायत में आदमी का अपनी बीवी और बीवी का अपने शौहर के साथ गुफ्तगू करने में। ये रिवायत सही बुखारी में भी मौजूद है, अबू दाऊद, मुस्लिम में भी, और इमाम अहमद ने ये वॉल्यूम 6 पेज 406 में तहरीर किया है। बाबा इमाम का अपने साथियों से ये कहना, हमें ले चलो हम सुलह करा दें, हदीस नंबर 1185 है। सईदा सहल बिन साद से रिवायत है कि कुबा वालों ने एक दफा बाहम जंग की, यहाँ तक के बाहम पत्थर मारे। बस रसूलुल्लाह को उसकी खबर दी गई तो आपने फरमाया, हमें ले चलो हम उनके दरमियान सुलह करवा दें। बाप का मकसद यह है कि बाहमी झगड़े का होना हर वक्त मुमकिन है, कहीं भी हो सकता है, मगर इंसानियत का तकाजा यह है कि हुस्न तदबीर से झगड़ों को खत्म किया जाए, बाहमी इत्तेफाक करवा दिया जाए। बाब सुलह नामा क्यों कर लिखा जाए? क्या इस तरह लिखे कि ये वो सुलह नामा है जिसमें फुलां बिन फुलां ने सुलह की, और खानदान और नसब नामा लिखना जरूरी नहीं। हदीस नंबर 1186 सईदना बरा बिन आजिब कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने ज़ीक़ादा में उम्रा किया तो अहले मक्का ने इस बात को न माना कि आपको मक्का में दाखिल होने दें, हत्ता कि आपने उनसे इस बात पर फैसला कर लिया कि 3 दिन मक्का में क़याम करें। फिर जब उन लोगों ने तहरीर लिखी तो ये लिखवाया कि ये सुलह नामा है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हुए। तो मुशरिकों ने कहा कि हम इस बात का इकरार नहीं करते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने लिखवाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से, क्योंकि अगर हम जानते कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो हम आपको उम्रे से हरगिज ना रोकते, बल्कि हम ये जानते हैं कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल भी हूं और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी। इसके बाद आपने सईदना अली से फरमाया, तुम रसूलुल्लाह के लफ्ज को मिटा दो। तो उन्होंने अर्ज की कि नहीं, अल्लाह की कसम, मैं आपके नाम को हरगिज ना मिटाऊंगा। चुनांचे रसूलुल्लाह ने वो तहरीर खुद ले ली और लिख दिया, यानी लिखवा दिया कि ये वो सुलह नामा है जिस पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने फैसला किया वो मक्का में हथियार गिलाफ में रखकर दाखिल होंगे, और मक्का वालों में जो कोई उनके साथ जाना चाहेगा उसको साथ नहीं ले जाएंगे, और अपने साथ वालों में से अगर कोई मक्का में रह जाना चाहेगा तो उसको मना नहीं करेंगे। फिर जब आप मक्का में दाखिल हुए और मुद्दत गुजर गई तो लोग सईदना अली के पास आए और उनसे कहा कि तुम अपने साहब से कहो कि अब हमारे पास से चले जाएं, क्योंकि मुकर्रा वक्त गुजर गया। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर आ गए। फिर सईदना हमजा की बेटी उनके पीछे ए चचा कहती हुई दौड़ी, तो उसको सईदना अली ने ले लिया और उसका हाथ पकड़ के सईदा फातिमा के पास लाए और कहा कि अपने चचा की बेटी को ले लो, मैं उसको उठा लाया हूं। फिर सईदना अली और सईदना जैद और सईदना जाफर ने बाहम इख्तिलाफ किया। सईदना अली कहते थे कि मैं इस लड़की का ज्यादा मुस्तहिक हूं, ये मेरे चचा की बेटी है, और सईदना जाफर कहते थे कि वो मेरे चचा की बेटी है और उसकी खाला मेरे निकाह में है, और सईदना जैद ने कहा वो मेरे भाई की बेटी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की को उसकी खाला को दिलवा दिया और फरमाया, खाला माँ की तरह है। और सईदना अली से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझसे और मैं तुमसे हूं, और सईदना जाफर से आपने फरमाया, तुम मेरी सूरत और सीरत के मुशाबिह। रसूलुल्लाह किस कदर मामला फहम थे, कैसे सुलह करवा दी ना। एक से कहा कि तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं, यानी हमारी तो आपस की बात है। दूसरे से कहा कि तुम्हारी सूरत और सीरत मुझसे मिलती है, और तीसरे से कहा कि तुम ही इस बच्ची की निगहदाश्त कर सकती हो क्योंकि खाला माँ के कायम मकाम। और सईदना जैद से फरमाया, तुम मेरे भाई हो और मेरे मौला हो।
اس سے باب کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں ابن فلاں لکھنے پر آپ نے اکتفا کیا تھا اور زیادہ نسب نامہ خاندان کا نہیں لکھوایا تھا۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا حسن بن علی کی نسبت فرمانا یہ میرا بیٹا سید ہے۔ حدیث نمبر 1187، سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پر دیکھا اور سیدنا حسن بن علی آپ کے پہلو میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی ان کی طرف فرماتے تھے یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو چونکہ کتاب صلح کے حوالے سے ہے اور یہ باب بھی صلح کے حوالے سے آ رہا ہے، تو حدیث میں حضرت حسن کے خصوصی کردار کا تذکرہ ہے کہ دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ الحجرات میں ارشاد ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر دونوں میں صلح کروا دو۔ اگلا باب ہے کیا درست ہے کہ امام صلح کے لیے اشارہ کر دے؟ حدیث نمبر 1188، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کچھ جھگڑنے والوں کی بلند آوازیں مسجد کے دروازے سے سنی اور یکا یک آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک دوسرے سے قرض میں کمی کرنے کی گزارش کر رہا ہے اور نرمی طلب کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہ کروں گا۔ تو رسول اللہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اس امر پر اللہ کی قسم کھانے والا کہ وہ اچھی بات پر عمل نہ کرے گا کہاں ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہ ہوں، اچھا اب میں راضی ہوں کہ جو کچھ میرا حریف چاہے گا وہ اسے دے دوں گا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیسے کرواتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔